बस अब और नहीं, आज तो बात कर ही लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। कह दूंगा नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। घुटन सी होती है, खुद को पिंजरे में फड़फड़ाते हुए से कैद पंछी की तरह हंसाए सा महसूस करता हूं। मैं इस कैद जीवन से आजाद होना चाहता हूं। मन में विचारों के समुद्र में गोते लगाते हुए समीर का ध्यान तब भंग हुआ जब उसकी 5 वर्षीय बेटी सिमी द्वारा खाने की टेबल पर पीने के लिए रखे गए दूध पर गलती से हाथ लगने की वजह से वह गिर गया और वह रोने लगी। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, हाथ तो नहीं जला तुम्हारा? रसोई घर से भागकर आई आरती ने पूछा, लेकिन सब सही पाकर उसे चैन पड़ा। ए समीर, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अगर आप कहे तो मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं नहीं, सब ठीक है, बस मन नहीं है कुछ खाने का। ऑफिस जाकर खा लूंगा कहते हुए समीर सिम्मी से मिलकर चला गया। लगभग 4 साल होने को आए थे दोनों की शादी को। समीर के बड़े भाई की आकस्मिक निधन के बाद सभी घर वालों ने हालातों को देखते हुए आरती की शादी समीर से कर दी थी, यह सोचकर कि माना आरती अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन जिंदगी अकेले नहीं बिताई जाती। 1 साल की सिम्मी को समीर ने बिल्कुल अपनी ही बच्ची की तरह पाला व पिता का प्यार दिया व अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई। पर समीर और आरती के रिश्ते में सम्मान तो बना, लेकिन प्यार का बीज नहीं अंकुरित हुआ। शायद मजबूरी में जो बांधी गई थी यह डोर। इस रिश्ते को निभाने की आड़ में छुपी समीर की बेबसी आरती को दिखाई देती थी। वो समझती थी कि समीर का अपना खुद का भी जीवन है, उसके मन में भी अपने हम सफर को लेकर कई अरमान होंगे जिन पर वक्त की मार से पानी फिर गया। वह पिछली रात समीर के सोने के बाद उसके मोबाइल पर उसके पहले प्यार के आए हुए मैसेजेस देखकर आरती को सुनिश्चित हो गया था। इसीलिए आरती भी अब इस बोझ तले अपना जीवन नहीं बिताते हुए समीर को तलाक देने का फैसला कर चुकी थी। समीर के ऑफिस से घर लौटने से पहले ही आरती जा चुकी थी। वह तलाक के दस्तखत किए हुए पेपर के साथ लिखी हुई चिट्ठी पढ़कर समीर भावुक हो गया था, जिस पर लिखा था कि समीर, तुमने आज तक जो भी मेरे व सिम्मी के लिए किया वह निस्वार्थ था, लेकिन ऐसा करते करते तुम कब खुद के लिए जीना भूल गए तुम्हें खुद ही नहीं पता चला। इसीलिए आज तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त करती हूँ। अभी सिम्मी छोटी है तो समझ जाएगी, अगर बड़ी होती तो शायद यह सब कुछ आसान नहीं होता। एक पिंजरे में कैद पक्षी भी कैदमुक्त होने के लिए झटपटाता है, लेकिन तुम तो एक इंसान हो जिसे बेमन किसी भी बंधन में बांधने का मेरा कोई अधिकार नहीं। अपने मन में कोई भी मलाल मत रखना, बस आगामी जीवन में तुम्हें खूब खुशियां मिले। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना होगी, वह हम सदैव एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे याद जरूर करना। आरती की यह चिट्ठी पढ़कर समीर स्तब्ध सा हो गया था। कुछ समय के लिए यह सब स्वीकार करना मुश्किल सा था, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज उसका घरौंदा टूटकर बिखर गया हो और वह मिट्टी के खंडहर में खड़ा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।